वेलकम बैक आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं और मैं रोहन यादव आप सभी के साथ इस इंग्लिश सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और आज की जो हम लोगों की क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग पिछली क्लासों से रीडिंग स्किल्स और जो भी स्किल्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ा था। आज रीडिंग स्किल बता रहे हैं। तो रीडिंग स्किल में हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल बताया गया है कि रीडिंग स्किल को किस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। इसमें पहली बात ध्यान रखने योग्य जो है वो बताई गई है कि रीडिंग अलाउड, मतलब जब हम किसी भी बुक को पढ़ रहे हों या पेपर को, तो अपनी आवाज़ को लाउड रखें, अच्छे रखें और थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ना चाहिए। आगे बताया गया है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर एजुकेशन पॉलिसी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग एम्स एट मेकिंग इट अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। कहा गया है जो हमारा संविधान है उसमें और हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें जो अंग्रेज़ी भाषा है उसकी टीचिंग, उसको पढ़ाना और सीखना, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो लाइब्रेरी लैंग्वेज बनाने का है। इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्स द रीडिंग स्किल्स, जो कि डायरेक्ट ही सीधा ही रीडिंग स्किल्स में इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। वाई अचीविंग मेस्ट्री आवर रीडिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश, कह रहे हैं कि जो रीडिंग स्किल्स की मिस्ट्री मतलब रहस्य हैं, उन्हें अचीव करने के लिए वी विल बी एबल टू गेट लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड। जो भी इसमें बताया गया है कि हम लोगों को इस तरह से एबल योग्य होना चाहिए कि जो लेटेस्ट एडवांस और नॉलेज इस प्रत्येक फील्ड का होता है उस चीज़ को हम गेट कर पाएँ, प्राप्त कर सकें। एक्टिव मेथड्स में neglect reading and as a result language literate are produced। जो एक्टिव मेथड्स होते हैं वो रीडिंग को नेग्लेक्ट करते हैं और एज ए रिजल्ट लैंग्वेज लिटरेट आर प्रोड्यूस्ड। और जो कहते हैं कि जो रिजल्टेंट कोई भाषा निकलती है उससे कोई परिणाम निकलता है जिस भाषा का, उसको प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें लिटरेट करते हैं, उन चीज़ों को लोगों को उस चीज़ से अवगत कराते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। कहा गया रैपिड फाइन utterance in a foreign language but have nothing worthwhile to say because they have never been given an opportunity। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक दी जाती है भाषा में टू शेयर द थिंकिंग ऑफ ग्रेट माइंड्स ऑफ अदर। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो भाषा में बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं, उनसे संबंधित उनके माइंड में क्या विचार आते हैं उस भाषा से संबंधित उन चीज़ों को अगर कभी नहीं दिया जाएगा, बच्चों को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा कल्चरल एंड टू विडन द हॉरिजन ऑफ देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, उनके ज्ञान को, उनकी समझ को, तो क्या हो सकता है देयर इज ए नो रीज़न टू अंडर में फेसिस द इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ रीडिंग। तब तक इसका जो इम्पोर्टेंस है और इसका क्या महत्वपूर्ण है उसकी रीजन के बारे में नहीं जान मिलेगा। इन द फास्ट पैक्ड मॉडर्न वर्ल्ड, जो फास्ट पैक्ड मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है जो आजकल एडवांसनेस आ रही है भाषा के अंतर्गत, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन द जॉय एंड द एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। जितनी ज़्यादा आजकल देख रहे हैं कि लोग बहुत ही मन में ही चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं, उस तरह से एंजॉय के साथ या लाउड तरीके से किसी भी पेपर को, किसी भी बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में कहते हैं कि अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इतना फास्ट लोग चलने लगे हैं कि वी हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन, मैं लगभग ही भूल चुका हूँ, जॉय द एडवांटेज ऑफ रीडिंग इज लाउड। रीडिंग अलाउड मतलब पढ़ने के जो तेज तेज पहले पढ़ा जाता था वो हाई वॉइस में,
उसके एडवांटेज मतलब लाभ और जॉय को बिल्कुल भूल चुके हैं। आगे बताया गया है, द किड्स जस्ट वांट टू वॉच टेलीविज़न और सिट एट द कंप्यूटर। जो बच्चे हैं वो आजकल टेलीविज़न देख रहे हैं, सिट एट द कंप्यूटर पे बैठ के कंप्यूटर देख रहे हैं। दे डोंट वांट टू रीड, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट टू इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग, और आगे इमेजिनेटरी स्टोरी टेलिंग मतलब स्टोरियाँ जो होती हैं इमेजिनेशन करते हैं किसी भी स्टोरी के बारे में। देयर इज नथिंग, जो कि कुछ भी नहीं है, मोर मैजिकल देन रीडिंग अलाउड। ये जो रीडिंग अलाउड पहले जो पढ़ा जाता था उससे काफ़ी ज़्यादा ये मैजिकल चीज़ें हैं। द लव ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम रीडिंग अलाउड। कहते हैं जो लिटरेचर का प्यार है, लिटरेचर मतलब साहित्य से कितना प्यार है और उसकी नॉलेज है अगर लिटरेचर की, तो वो कैसे ड्राइव होगी? वो ड्राइव होगी फ्रॉम द रीडिंग अलाउड, तेज़ी से पढ़ने से, रीडिंग करने से ये चीज़ें डेवलप होंगी। इट इज़ एन ऑडियो विजुअल एक्टिविटी, यह एक किस प्रकार की एक्टिविटी है? ऑडियो विजुअल है, मतलब जो चीज़ दिखती भी है और सुनाई भी देती है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू एक्टिविटीज़ इन द साइंटिफिक मैनर। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू एक्टिविटीज़, कहने का मतलब है दो जो क्रियाकलाप हैं उनका एक कम्बिनेशन है इन अ साइंस मैनर, साइंटिफिक मैनर। एक कह सकते हैं कि विज्ञान का जो भी तरीका है उसमें दो क्रियाओं का एक कम्बिनेशन हो रहा है। आगे बताया गया है, दैट्स वाई इट कैन बी अ ट्रेमेंडुअस डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये भी एक ट्रेमेंडुअस डेवलपमेंट एक्टिविटी, मतलब इस तरह से विकसित एक्टिविटी हो सकती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। ये कुछ इस प्रकार से बताया गया है जिसमें सब एडवांटेज बताए गए हैं रीडिंग तेज हाई वॉइस में रीडिंग करने के कुछ एडवांटेज बताए गए हैं। कौन कौन से एडवांटेज हैं? नंबर 1, द कम्बिनेशन ऑफ रिटन वर्ड, जो लिखे हुए वर्ड होते हैं उनका कम्बिनेशन, एंड स्पोकन वर्ड रिजल्ट्स इन क्लियरली, जो इनका रिजल्ट आए, जो भी वर्ड बोले जाएं और जो भी लिखे हुए वर्ड हैं उनका जो रिजल्ट है वो एकदम क्लियरली होना चाहिए। क्लियरली पर्सपेक्टिव इम्प्रूवमेंट इन लिसनिंग स्किल्स, जो कि जो सुनने में इस स्किल को इम्प्रूवमेंट करता है, अच्छा बनाता है। अगर आपकी रिटन और स्पोकन अच्छी है तो इसका रिजल्ट होगा कि लिसनिंग भी अच्छी होगी। इट हेल्प्स अ चाइल्ड टू प्रैक्टिस गुड प्रोनाउंसिएशन। ये भी जो स्किल है लाउड रीडिंग का या रीडिंग जो अलाउड होती है उसका सबसे ये भी एक बताया गया है इम्पोर्टेंस है, उसका भी एक एडवांटेज है कि ये बच्चों में प्रैक्टिस गुड प्रोनाउंसिएशन के लिए अच्छी प्रैक्टिस भी कराता है। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस एंड करेक्ट इंटोनेशन एंड स्पीच, जो भी बच्चों में किसी भी शब्द को या किसी सेंटेंस को बोलने में प्रोनाउंसिएशन अच्छा कराता है। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस अच्छी रखता है, और करेक्ट इंटोनेशन मतलब उन चीज़ों को एकदम करेक्टली बोलता है, और स्पीड और अच्छी खासी स्पीड भी डेवलप करता है लाउड रीडिंग करने से। तीसरा बताया गया है लाउड रीडिंग में कि रीडिंग लाउड हेल्प्स द स्टूडेंट्स बिल्डिंग या इम्प्रूविंग वोकेबलरी, स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी। कहते हैं कि उनकी वोकेबलरी भी बढ़ती है, इमेजिनेशन भी बढ़ती है, और रीडिंग फ्रिक्वेंटली, और इसकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी तेज हो जाती है। इट आल्सो हेल्प्स इन लिसनिंग, आगे बताया गया है कि इट आल्सो हेल्प्स इन लिसनिंग द करेक्ट यूज ऑफ पंचुएशंस मार्क्स सेंटेंस। जो पंचुएशन कोई होता है उसमें मार्क्स होते हैं, उनके सेंटेंसेस को किस प्रकार से बनाया गया है और उसके
स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को एंड एक्सप्रेसिव आर्टिकुलेशन को, इन चीज़ों को भी ये सही से सीखने में, करेक्ट करने में हेल्प करता है लाउड रीडिंग। आगे कहते हैं रीडर टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स। जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, वो शब्दों के तहत, शब्दों के द्वारा ही अपनी वॉइस को, अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट बताया गया है कि रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू कन्वे द आइडियाज सिस्टमैटिकली एंड प्रिसाइजली। कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इस जो भी रीडिंग अलाउड है वो स्टूडेंट की हेल्प करती है टू कन्वे, कन्वे मतलब भेजना, द आइडिया सिस्टमैटिकली एंड प्रिसाइजली, मतलब किसी भी अपने आइडिया को जो है बहुत ही कंसाइज वे में फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड भेज सकते हैं दूसरे के लिए, ये बताया गया है। नेक्स्ट कहते हैं 6 नंबर, इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रैक्टिस इन यूजिंग फैमिलियर वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट विच आर लॉन्गर देन दूज विच इज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन ओरल ड्रिल्स। आगे कहते हैं प्रदान करते हैं प्रैक्टिस करने में, किसमें, जिसमें जो वर्ड पहले से ही, जिन वर्डों के बारे में परिचय है, और स्ट्रक्चर्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, और न्यू कॉन्टेक्स्ट में किन किन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हुआ है उन सभी को, विच आर लॉन्गर दैन दूज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन ओरल ड्रिल, जो मौखिक रूप से ड्रिल कराई जाती है उसमें ये प्रोवाइड नहीं हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि रीडिंग अलाउड cultivates the habit of speaking correct and effective English। जो कल्टिवेट है, हैबिट, जो स्पीकिंग की हैबिट है वो एकदम करेक्ट हो जाती है, और इफ़ेक्टिव इंग्लिश, और इफ़ेक्टिव और करेक्ट स्पेलिंग और इंग्लिश को रीडिंग करने की उसकी कल्टिवेशन, कल्टिवेट मतलब होता है चीज़ों को इधर उधर से मैनेज करना, उन चीज़ों की हैबिट बन जाती है इस तरह से। नेक्स्ट बताया गया है रीडिंग अलाउड प्रोवाइड्स प्रैक्टिस टू विडन द आई स्पैन एंड, और आगे है इट मीन्स द नंबर ऑफ वर्ड्स लुक्ड इन अ ग्लांस एंड द साइट शुड गो अहेड ऑफ स्पीच। इसमें बताया गया है कि प्रोवाइड द प्रैक्टिस टू विडन आई स्पैन। आई स्पैन का अर्थ होता है कि जो ग्लांस, लुक्ड एट अ ग्लांस, लुक्ड ए का ग्लांस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जिस चीज़ को एक ही नज़र में देख के पहचान लिया जाए। साइड शुड बी अहेड ऑफ स्पीच, जो कि एक स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वर्ड को देखा और आप तुरंत ही उन चीज़ों को विजुअल किए करने के साथ साथ उसको अपनी थिंकिंग में ला सकते हैं। रीडिंग अलाउड इज अ मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर एक्सरसाइज। ये बहुत ही कॉमन और एक तरह से प्रसिद्ध या पॉपुलर एक्सरसाइज है, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा बेहतर तरीका है रीडिंग अलाउड करने का, तेज़ी तेज़ी से चीज़ों को पढ़ने का। इट इज़ सपोज्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप इन लेसन। ये एक तरह से पहली ही सीख में, पहले ही लेसन में इस चीज़ को सपोज करना चाहिए। इन ओरल रीडिंग कहते हैं इन ओरल रीडिंग वन शुड एम एट एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स। तो ओरल रीडिंग जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक्सप्रेशन और फीलिंग को, उसका फीलिंग और इस चीज़ों को बयां करने का, या कहते हैं एक तरह से एक्सप्रेस करने की बात होती है। आगे है टू मेक रीडिंग अलाउड अ सक्सेस सम पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जब आप रीडिंग को लाउड तरीके से कर रहे हैं सक्सेस बनाने के लिए, तो कुछ पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। जो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट बताए गए हैं। नंबर 1, इट शुड बी इंटेलिजिबल, मीनिंगफुल एंड एक्सप्रेसिव। इंटेलिजिबल मतलब सुगम हो, थोड़ा सक्षम हो, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण हो, और एक्सप्रेसिव जो चीज़ों को
एक तरह से एक्सप्रेस करता हो, बताता हो, दिखाता हो। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, देयर शुड बी फ्लुएंसी एंड इट मस्ट बी ऑडिबल। ये फ्लुएंसी मतलब जिसकी अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी हो, तेज़ी से चीज़ों को बता रहा हो। इट मस्ट भी ऑडिबल, और जिन चीज़ों को सुना भी जा सके, इस प्रकार से हो। रैपिड शुड बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द रीडर एंड लर्नर। रीडर और लर्नर के बीच में तालमेल डेवलप होना चाहिए। तीसरा बताया गया है कि क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू करेक्ट इंटोनेशन। करेक्ट इंटोनेशन मतलब होता है इंटोनेशन का कि जो आवाज़ में कब अपनी आवाज़ को हाई करना है, कब कम करना है। ये उतार चढ़ाव जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि वॉइस पिच, जो वॉइस पिच होती है वो हाई और लो होती रहती है, इसी को इंटोनेशन कहते हैं। तो एक करेक्ट इंटोनेशन के थ्रू इसकी क्लैरिटी को एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन एंड रिहर्सल। जैसे कि अगर कोई नाटक कर रहा है तो उसके लिए एक रिहर्सल करनी होती है, एक प्रिपरेशन करनी होती है कि कब किसी भी नाटक में अगर कोई किंग है तो किंग को कब जो है धीरे धीरे आवाज़ में बात करनी होती है, कब जब दुश्मन होता है तो उससे एक हाई वॉल्यूम में बात करनी होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करता है उसके रिहर्सल और प्रिपरेशन पर, कितनी ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन है, कितना ज़्यादा उसने उस बात के लिए रिहर्सल किया है। आगे कहते हैं सो दैट रीडिंग में बिकम अलाइव एंड सेंसिटिव। जो रीडिंग होगी वो एक तरह से इस प्रकार से लगेगी कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, और अलाइव मतलब एक तरह से जो कहानी सुना रहा है वो जीवंत कहानी में आप अपने लिसनर्स को लिए जा रहा है। इस प्रकार से अगर उसके एक्सप्रेशन रहते हैं तो वो एक रीडिंग ही नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा ये रियल में तुम्हें एक कोई कहानी में ले जा गया है और आपको उसका एहसास होता रहेगा। तो आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आपको हमारी ये जो मेहनत की जा रही है इस आपको सब्जेक्ट पढ़ाने में, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में जो भी मेहनत की जा रही है उसमें आपको किस प्रकार से हमारी मेहनत को सराहना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।